नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर एफआईआर किया गया है और 1000 रुपए की जुर्माना लगाया गया है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मनोज तिवारी के ऊपर भी एफआईआर किया गया है और मनोज तिवारी को 1000 रुपए की जुर्माना लगाया गया है। पता है धीरेंद्र शास्त्री और मनोज तिवारी के ऊपर 1000 रुपए की जुर्माना लगाने के कारण क्या है? मनोज तिवारी और धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर 1000 रुपए की जुर्माना लगाने की कारण क्या है, क्यों लगाया गया है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरत है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के पूरी अंत तक देखिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन तो दबा ही दीजिए। चलिए आगे की ओर लेकर के चल रहा हूं कि मनोज तिवारी जो सिंगर है, जो एक्टर है, जो बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हुए हैं और तमाम इस समय जो है बिहार में आकर के अभी तहलका मचा करके गए थे धीरेंद्र शास्त्री के साथ में, लेकिन बिहार के पुलिस ने मनोज तिवारी के ऊपर एफआईआर की और 1000 रुपए की जुर्माना लगा दी। जानते हैं 1000 रुपए की जुर्माना लगाने के पीछे कारण क्या है? सिर्फ मनोज तिवारी के ही नहीं, मनोज तिवारी के साथ में जो मनोज तिवारी जिनकी गाड़ी चला रहे थे, मनोज तिवारी जिनको बैठा करके ड्राइव कर रहे थे 4 चक्का में, वो बैठने वाले के भी ऊपर 1000 रुपए की जुर्माना लगाई गई है। जानते हैं वो बैठ करके आने वाले लोग कौन थे? बिहार में तो क्या पूरी भारत के चर्चित साधु संत, नौजवान यंग ब्लड साधु संत जो अपने आप को कहते हैं, उनका नाम है धीरेंद्र शास्त्री। और धीरेंद्र शास्त्री को जो है 1000 रुपए की जुर्माना लगी है। बिहार पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर भी की है और जुर्माना लगा है। आपके मन में यह सवाल होता होगा कि आखिर जुर्माना किस लिए लगा है? धीरेंद्र शास्त्री को और मनोज तिवारी को 1000 रुपए की जुर्माना और एफआईआर की जैसे सामना करना पड़ रहा है। क्यों? आखिर कारण क्या है? ऐसा कौन सा गलती है जो मनोज तिवारी ने कर दिया और धीरेंद्र शास्त्री ने कर दिया कि एक मामूली सी रकम मात्र 1000 रुपए की जुर्माना लगा है? आपको समझ में बता दूं कि 1000 रुपए की जुर्माना मनोज तिवारी और धीरेंद्र शास्त्री को पर लग गया। साथ में बिहार की पुलिस ने एफआईआर कर दी, ये नीतीश सरकार की आदेश पर। जानना तो बेहद जरूरत है कि 1000 रुपए की जुर्माना लगाने के पीछे कारण क्या है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा और शुरू करना चाहूंगा, और बताना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप भी पहले से सतर्क रहिए। बिहार में अगर लापरवाही के साथ अगर आप गुजर रहे हैं तो आपको भी जुर्माना और आपके ऊपर भी एफआईआर हो सकता है। इससे पहले आपको जान लेना बहुत जरूरत है। 13 मई को जब धीरेंद्र शास्त्री एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरे, उसके बाद प्लेन से जब वो अपने प्रोग्राम के लिए आ रहे थे तो वहां तक जो है 4 चक्का से सफर करना था। एयरपोर्ट से लेकर के जहां तक उनका प्रोग्राम था वहां तक उनको जो है 4 चक्का से सफर करना था। तय करना था कि 4 चक्का से ही एयरपोर्ट से और उनके जहां प्रोग्राम है वहां पर जाएंगे 4 चक्का से। लेकिन रास्ते में भीड़ इतनी थी, भक्त का उत्साह इतना था, लोग इतने संख्या में उपस्थित थे कि बाबा जो है सीट बेल्ट लगाना भूल गए। मैं आपको बता दूं, चाहत में, भक्ति की चाहत में मनोज तिवारी जो सिंगर है, बीजेपी के पूर्व सांसद है, उसके बाद एक अच्छे एक्टर भी हैं, ये तीनों इतनी बड़ी काबिलियत होने के बावजूद भी मनोज तिवारी ने जिस कानून को उल्लंघन किया है, उस कानून के तहत मनोज तिवारी के ऊपर एफआईआर और सीट बेल्ट न लगाने के जुर्म में 1000 रुपए की जुर्माना की गई। अब मनोज तिवारी जिस गाड़ी को चला रहे थे उस गाड़ी में मनोज तिवारी बिना बेल्ट लगाए हुए बैठे हुए थे। वहीं पर बाबा के धीरेंद्र शास्त्री को भी देखा जा रहा है कि उसी गाड़ी में जो है बैठे हुए हैं और धीरेंद्र शास्त्री भी जो है बिना सीट बेल्ट के हैं, बीच बीच में उछल कूद कर रहे हैं। मनोज तिवारी भी जो है पूरी लोगों को जो है एंजॉय करा रहे हैं और वही मनोज तिवारी भी जो है बिना सीट बेल्ट के बैठे हुए। लेकिन इस पर नजर पड़ी पुलिस डिपार्टमेंट की और प्रशासन डिपार्टमेंट में आगे बात रखते हुए उन्होंने एक बात जताई कि मनोज तिवारी और धीरेंद्र शास्त्री ये दोनों मिलकर जिस गाड़ी में बैठे हुए थे, धीरेंद्र शास्त्री जिस गाड़ी में बैठे हुए थे उसी गाड़ी की ड्राइव कर रहे थे मनोज तिवारी
और मनोज तिवारी भी बिना सीट बेल्ट के थे और धीरेन्द्र शास्त्री भी बिना सीट बेल्ट के थे और ये दोनों के ऊपर FIR हुई है और दोनों को जो है 1000 रुपये की जुर्माना लगाया गया है। मैं फिर अगले एपिसोड में आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।